नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगी अनीता जी की फैमिली के बारे में और कुछ रबीना के बारे में। जैसा कि कहते हैं ना कि जो चेहरा सामने दिखता है उसके पीछे क्या छुपा होता है ये किसी को नहीं पता चलता है, लेकिन समय के अनुसार वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसा कि अनीता जी की फैमिली की सच्चाई आई सामने। लाइव जो हुआ, दोनों तरफ से लाइवें हुई, दो बार लाइव हुई। लेकिन फर्स्ट लाइव में तो ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे लग रहा था कि सिंपल, लेकिन लास्ट वाला जो 12:30 बजे वाला लाइव था, उस लाइव में तो अनीता जी और उनके बेटे ने, हालांकि अनीता जी उनका बेटा बार बार कह रहा था मम्मी आओ मम्मी आओ। अरे जब शादी करने गए थे तब मम्मी से क्यों नहीं पूछा था? अगर मम्मी से पूछ लेते तो आज इतनी फैमिली की बेइज्जती भी नहीं होती और मम्मी को इस तरीके से अपने बेटे को बचाव भी नहीं करना पड़ता। एक पुत्र मोह कहते हैं ना दोस्तों, कि बेटा कितना भी गलती करे, लेकिन एक माँ होती है ना, सभी माँ की बात मैं नहीं कर रही हूँ, एक जो ऐसी माँ होती है कि अपने बेटे की गलतियों को पर किस तरीके से पर्दा डालती है, सिर्फ स्वार्थ में, इसलिए कि शादी टूट जाए। और इसलिए ललित का साथ उन्होंने दिया। बहुत सारी बातें अनीता जी ने भी बोली रबीना के लिए। मानते हैं कि वो लड़का तो क्या ही मैं बताऊं, जिसने हदें पार की उसके बारे में मैं क्या बोलूं। लेकिन साथ में अगर पेरेंट्स सही रहें तो ये सारी चीज़ें, जब दो बच्चों की लड़ाई हो रही थी, मानते हैं कि बच्चे लड़ते हैं आपस में, कभी कभी ऐसा होता है कि पति पत्नी में लड़ाई होता है। यहाँ पर पेरेंट्स का काम यही है कि उसको सुलझा कर सारी चीज़ें आपस में बैठ कर उसको सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहिए। कि हाँ, जहाँ बेटे का गलती है वहाँ उसको समझाएं, जहाँ बहू की गलती है उसको भी प्यार से सारी चीज़ें समझाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो शादी तोड़नी थी ना। इस शादी तो तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ अनीता जी का ही है। इसलिए कि शुरू से इनको अनीता जी जब सब्सक्राइबर के रूप में रबीना मिली थी तो इनको बहुत पसंद थी, लेकिन जब बहू के रूप में मिली तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। उसका भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्यों नहीं पसंद आई, क्या कारण है। इनके बेटे ने जो किया लाइव में, सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, इतनी रात की लाइव हुई थी कि बहुत सारे लोग नहीं देख पाए, लेकिन सभी लोगों के पास वो लाइव की बातें करीब करीब पहुंच ही चुकी हैं, कहते हैं ना। लेकिन उस लाइव को डिलीट करने का हमारा नहीं मतलब लग रहा है कि जब ये गलत नहीं है तो उस लाइव को क्यों प्राइवेट किया, क्यों डिलीट किया। डिलीट नहीं भी किया होगा तो प्राइवेट किया कि पब्लिक फिर से वो चीज़ें न देख पाए। इसलिए कि ये माँ बेटा उस लाइव में बिल्कुल सरासर गलत थे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कुछ कमेंट के। आज मैंने एक वीडियो डाला था रबीना के लिए। भाई सारे लोग का अलग अलग विचार होता है, सबके अलग अलग मत होते हैं, किसका क्या विचारधारा है, किसका क्या विचारधारा है। अब किसी के ऊपर अपने विचारों को हम थोप नहीं सकते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। भाई अलग अलग विचारों के अलग अलग इंसान हैं तो उसकी सोच भी अलग अलग हो सकती है। मैंने वीडियो डाला, मुझे जहाँ तक ये लाइव जो हुआ रात वाला लाइव मुझे गलत लगा तो मैंने रबीना का सपोर्ट किया। मैंने अपने तरफ से कोई गलती नहीं किया। लेकिन एक रिएक्शन वाली का नाम ले लेती हूँ, अंकिता त्रुटकर्ते। मैं शुरू से ही किसी रिएक्शन वाले पर मैं कभी कमेंट नहीं करती। सबसे पहले बात, मैं कमेंट करती हूँ जो बसंती और अनीता जी के बारे में वीडियो बनाते हैं, अपने अपने विचारों को रखते हैं। मैं कभी उनके वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करती। वीडियो देखती हूँ लेकिन कमेंट नहीं करती हूँ। वैसे सबके विचार अलग अलग हैं, सबके सोच अलग अलग हैं, तो अपने अपने सोच के हिसाब से किसको कौन सही लग रहा है, किसको कौन गलत लग रहा है। ना हमारे लिए हमको ना रबीना पैसा देती है, ना अनीता जी देती हैं, ना बसंती देती हैं। हम अपने हिसाब
हिसाब से वीडियो में अपना रिएक्शन देते हैं, जो हम देखते हैं हम उसी पर, मुझे जो गलत सही लगता है हम उसी पर बात करते हैं। तो अंकिता तुर्स करके मेरे चैनल पर कमेंट करती हैं कि मैं अनीता जी की वीडियो 7 साल से देख रही हूँ, हो सकता है कि मैं 9 साल से देख रही हूँ। अगर आप 7 साल से देख रही हैं तो हो सकता है कि मैं 9 साल से देख रही हूँ, इसलिए कि हमारे सामने तो आप बच्ची हैं। तो जब आप बच्ची होकर 7 साल से देख रही हैं तो हो सकता है कि मैं उस आपसे पहले से देखती हूँ, और सच में बहुत पहले से देखती हूँ, लेकिन अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं आई थी। और आप हमें कहती हैं कि आप इस तरीके से, आप अपने उम्र को देखते हुए आप इस तरीके से किसी को नहीं बोल सकते। क्या अगर रवीना हमारी बेटी रहती, अगर रवीना हमारी बेटी रहती, चाहे अंजलि हमारी बेटी रहती, मान के चलिए, चाहे आप हमारी बेटी रहती, तो क्या आपके साथ इस तरीके से आपका शादी हुआ है और आपका हस्बैंड इस तरीके से आपकी इज्जत का, मानते हैं कि गलत है, मानते हैं, 1 मिनट के लिए रवीना एकदम गलत है, हम मानते हैं, मान के चलिए कि हम वो गलत है, लेकिन क्या फर्ज है कि अगर उसका पति है तो एक दिन जिस तरीके से उसको प्यार किया है, तो क्या ज़रूरी है, अगर वो गलत है तो उसकी गलतियों को इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर सोशल मीडिया पर छीछा लेकर उसकी इज्जत की धज्जी उड़ा दिया कि अगर बाई चांस ये डाइवोर्स होता है तो क्या उसका जो भाई अभी उसका भी उम्र कम है, आगे आने वाले समय में भी अगर ये डाइवोर्स होता है तो, भगवान न करे कि हो, लेकिन अगर होता है तो मेरे समझ से, तो क्या जो ये छीछा लेदर इसने मचाया है, क्या उसके चरित्र, जो चरित्र का इतना बड़ा उसके चरित्र पर लांछन लगाया है, तो क्या उसके आने वाले समय को खराब नहीं किया है? अगर मानते हैं कि डाइवोर्स हो गया तो भाई कभी ना कभी उसकी शादी होगी, हम मान के सारी चीज़ें चल रहे हैं, शादी होगी। अगर ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है सोशल मीडिया पर जिससे उसकी आगे आने वाले समय में शादी होती है, तो क्या उसको एक्सेप्ट करेगा? क्या उसको एक्सेप्ट करेगा जो इस तरीके से ये लड़का कर रहा है और इसका आप सपोर्ट कर रही हैं? और नहीं तो आप बोल रही हैं कि कौन आजकल न्यू कपल है जो न्यू बच्चे हैं, जो नई नई शादी हुई, कौन गंदी वीडियो नहीं देखता है? चलिए मान के चलते हैं कि देखता होगा, देखने के साथ साथ क्या अपने पेरेंट्स के सामने ये सारी बातें करता है? अगर हमारा बच्चा कोई गलत कदम करता है तो हम मानते हैं कि हम किसी दूसरे के थ्रू जान सकते हैं, हम उसको डांटेंगे, लेकिन एक बच्चा, एक जो 25 साल का लड़का है, अपने माँ के सामने ये सारी चीज़ें कर रहा है कि मुझे गंदी वीडियो देखने की आदत है। अब बताओ कि वो उसका संस्कार क्या बोल रहा है, जो उनकी माँ वहीं पर बैठी हैं और उसका साथ दे रही हैं। तो जब उनकी माँ ये बात सुन सकती हैं तो उस पर हम वीडियो क्यों नहीं बना सकते हैं? ये हमारा अंकिता तुर्स से सवाल है। और मैंने और ये कमेंट में कुछ बातें लिखी थी, मतलब ऐसा कि मैं 7 साल से देख रही हूँ और ऐसी ऐसी बातें, आप इतनी उम्र होकर ऐसी बातें नहीं कर सकती। तो इसमें उम्र की क्या बात हो सकती है भाई? अगर हमारी ही लड़की होती तो हम क्या करते? क्या हमारा दामाद इस तरीके से करता तो क्या हम बर्दाश्त करते? तो समझ लो कि रवीना हमारी बेटी की तमाम है, चाहे कोई भी लड़की हो, एक बेटी की तमाम है। अगर किसी भी बेटी के साथ अगर किसी कोई लड़का इस तरीके से करता है तो बिल्कुल हम उस पर आवाज़ उठाएंगे, इसलिए कि हम सच का साथ देते हैं, हम हमेशा सच ही बोलते हैं। जहाँ पर अनीता जी की फैमिली सही थी, जब बसंती से एक कंट्रोवर्सी हो रही थी, वहाँ पर मैंने देखा कि अनीता जी की फैमिली सही है। वहाँ पर हमने अनीता जी के लिए कम से कम नहीं होगा तो 25 वीडियो तो हम बना ही होंगे, गिनती से नहीं बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारी वीडियो हमने अनीता जी की फेवर में बनाई थी। और अनीता जी की वीडियो मैं बहुत पहले से देखती हूँ। जिस तरीके से आपने बोला कि मैं 7 साल से देख रही हूँ, तो क्या आप हमको बच्ची समझ रही हैं कि मैं अभी उनकी वीडियो देखने लगी हूँ? सारी कहानी जानती हूँ।
अगर 7 साल से आप देख रही हैं, चाहे हम 9 साल से आपसे पहले से देख रहे हैं, मानते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या रवीना की और ललित की शादी क्या 7 साल पहले हुई थी? ये तो अब की बात है ना, तो हम तो इस पर बात करेंगे ना। 7 साल पहले उनके साथ क्या हो रहा था, क्या बसंती के साथ हो रहा था, क्या बसंती में उनके में क्या चीज़ें चल रही थी, कैसे दीपक की मौत हुई, सारी चीज़ें हमें पता है। क्या आप जानती हैं कि मैं अभी सोशल मीडिया पर आई हूँ? सोशल मीडिया पर भी मैं 3.5 साल से हूँ, लेकिन बहुत पहले से हमें इंटरेस्ट था कि हम यूट्यूब देखें, और बहुत खाना बनाने का भी शौक़ था। मैं अनीता जी की वीडियो बहुत पहले से देखती हूँ, उनका एक एक चीज़ जानती हूँ कि वो जब जोश टॉक पर गई थी उनकी पूरी कहानी मैंने सुनी थी। जब वो कोलकाता गई थी मास्टर शेफ में, वो भी चीज़ें मैंने देखी थी। जब वो मुंबई गई थी, वो भी चीज़ें देखी थी। जब मास्टर शेफ का शो चल रहा था टीवी पे, तब भी मैंने देखा था कि क्या अनीता जी की यहाँ पर शूटिंग हुई है, क्या अनीता जी दिख रही हैं। बहुत इंटरेस्ट था। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से आपका सोच है उस तरीके से मेरा। क्या आप जब रवीना को गलत गलत बोल रही हैं, आज हम 2-3 दिनों से ये वीडियो देख रहे हैं, जब से लाइव आई हैं, रवीना लाइव आई है, चाहे ललित लाइव आए हैं, चाहे उनकी अनीता जी आई हैं, तब से जो आप वीडियो बना रही हैं, क्या आपकी वीडियो पर मैं कमेंट की हूँ? मुझे भी बुरा लगा था, लेकिन क्या मैं कमेंट करने गई हूँ? नहीं ना कमेंट किया है। इसलिए कि आपके विचार अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, आपकी सोच अलग है। आप अपने उम्र के हिसाब से सोच रख रहे हैं और हम अपने उम्र के हिसाब से सोच रखते हैं। तो हम समझते हैं कि भाई सब अब अपने अपने विचारों को अलग अलग तरीके से माहौल के हिसाब से सारी चीज़ें बदल रही सारी चीज़ें लोग रख रहे हैं अपने अपने चैनल पर। तो आप भी रख रही हैं। आपकी सोच है कि चलो आपके दिमाग में है कि रवीना गलत है और रवीना को उल्टा सही बोले कि हम बिहार से रहने वाले हैं, अभी हम जॉब करने के चक्कर में शहर में हैं, जब हम अपने ससुराल जाते हैं तो घूंघट लेते हैं। ये सारी चीज़ें किसको बता रही हैं? कौन सुन रहा है? रवीना को सुना रही हैं। तो रवीना का कल्चर, आपका कल्चर, हर जगह का, हर लोगों का नेचर, रहन सहन सब कुछ अलग होता है। सब एक समान कभी नहीं होता है। आपका सोच और रवीना का सोच कभी मिलेगा? आप अपने सोच को क्यों रवीना के ऊपर थोप रही हैं? चाहे मेरे कमेंट में क्यों अपनी सोच को थोपने आई हैं? हम अपने हिसाब से रिएक्शन दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से दे रही हैं। मैं तो अपनी सोच को आपके कमेंट में थोपने नहीं गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने इनके कमेंट का जवाब दिया, दो कमेंट का जवाब, मतलब इनके एक कमेंट का 2 बार जवाब दिया, 2 कमेंट मैंने भी किया। जस्ट जैसे ही मैंने इनके कमेंट का जवाब दिया, तुरंत वो कमेंट इन्होंने डिलीट कर दिया। जब इनका कमेंट डिलीट हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो जो मैंने आंसर दिया था वो भी डिलीट हो गया। मैं खोजते ही रह गई, लेकिन इनका कमेंट कहीं नहीं दिखा। तो ये है अंकिता त्रुट के लिए, जो रिएक्शन वीडियो बनाती हैं, जो बड़े बड़े बातों से नवाजती हैं। मैं भी इनकी वीडियो लगातार देख रही हूँ, लगातार देखती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं भी खाली बैठी हूँ, तो मैं देखती ही हूँ कि क्या हो रहा है। अब चलिए, मैंने इनकी बातों का जवाब दिया है, अन्य लोगों का नहीं। और मैं एक गीता रिएक्शन के वीडियो पर सिर्फ मैं लाइव पर जाती हूँ, कभी कभी उनकी वीडियो देखती हूँ और कमेंट भी कर देती हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम अपने विचार उन पर थोपने जा रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है तो मैं अच्छे कमेंट कर लेती हूँ। अगर वो बुरा बोलती हैं तो मैं समझती हूँ कि अगर ये गलत बोल रही हैं तो मैं अपने विचारों को कभी थोपने नहीं जाती हूँ। चलिए, ये बात हो गई। अब आते हैं अनीता जी पर। जैसा कि उन्होंने बोला कि रवीना लुटेरी है। कहाँ से लुटेरी हो गई भाई? जब आपने पूरी तरीके से साइन करवा लिया अपने बेटे से, और जब उसने शादी किया तो आपने पूरी तरीके से साइन करवा लिया अपने बेटे का और रवीना का कि हम हमारी प्रॉपर्टी में से हम इनको हटा रहे हैं। मैंने इनको कोई इनका दखल नहीं होगा मेरी प्रॉपर्टी में। सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी में 2 ही बच्चे रहेंगे, एक इनकी बेटी और दूसरा छोटा बेटा लकी। चलिए, जब आप
साइन करवा चुकी, जब आप अपने प्रॉपर्टी से उन्हें हटा चुकी, तब फिर कैसी लुटेरी, वो कैसे लुटेरी हो गई? हमारी समझ से वो कैसे लुटेरी हो गई? उसने खुशी खुशी सिग्नेचर भी कर दिया कि चलो भाई आपने अपना बेटा दिया है, अगर ललित के साथ मैं खुश रहती हूँ, मेरे लिए कोई पैसे मायने नहीं रखते, अगर हम जो भी कमाएंगे वही खाएंगे, उसी में हम खुश रहेंगे। खुशी खुशी दोनों ने सिग्नेचर कर दिए। तब कहाँ से वो लुटेरी हुई? क्या आपके साथ जब रबीना रह रही थी मुंबई में, चाहे दिल्ली में, चाहे अहमदाबाद में, सारी चीज़ें उसने लाइव में बताया ना? गाली गलौज वाला आप बोल रही हैं कि मैंने जब गाली दिया, सामने से गाली नहीं दिया, जब गाली दिया जब मेरा बेटा अपने मन से शादी कर लिया। तो भाई अपने बेटे को भी तो गाली देती, थोड़ा अपने बेटे को गाली देती। एक बहू जो दूसरे के घर की है उसको आप गाली से नवाज रहे हो, और इसका जवाब ये दे रहे हैं, इनके बेटे जो ललित है दे रहे हैं कि रबीना भी गाली देती है, जब गाड़ी चलाती है तो गाली देती है। तो क्या वो अपने सास ससुर को आकर कभी गाली दिया? जो एक जो अपनी बहू को इतने गंदे शब्द से गाली दे सकता है, सोचो उसके चेहरे के पीछे का क्या मुखौटा होगा, आप लोग सोच सकते हैं। मतलब यहाँ तक कि उसका जो कज़न है, मैं जानती हूँ कज़न है, उनके चाचा या मामा के लड़के कोई भी हैं, हमेशा उनका हेल्प करते हैं, मैं जानती हूँ कि हेल्प करते हैं। अगर उनसे बचपन से उनका रिलेशन है, तो अगर उनके बेड पर बैठ भी गए तो क्या उसको, उस लड़के को लगाकर उसके चरित्र को जो उछाला गया है, क्या ये सही? एक पति द्वारा ये लड़का कहता है कि मैं 25 साल का हूँ और मैं उसके जाल में फंस गया। पता ना आप जाल में फंसे कि उस इकलौती जानकर उसकी प्रॉपर्टी देखकर आपने उसको जाल में फंसाया। अब तो ये आप जानते होंगे या रबीना जानती होंगी, दोनों में से एक ही जानते होंगे कि कौन जाल में फंसाया कौन नहीं फंसाया। बहुत सारी बातें इन्होंने किया कि मतलब कि एक ऐसी है कि आकर पूरी तरीके से हमारे फैमिली में नरक मचा दी। भाई नरक तो आपकी फैमिली है ही है भाई। जो चीज़ें गाली गलौज जो बसंती के साथ आप लोग, आपका और बसंती का सारी चीज़ें चल रही हैं, अब किसी से छुपा तो नहीं है ना। शहर में रहने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम अपने कल्चर को भूल जाएं, चाहे अपनी पढ़ाई लिखाई को। आप अपने बच्चों को, मतलब आप कहती हैं ना, आप का मैंने देखा है जो स्टॉक, आपने वहाँ पर कितनी गरीबी सुनाई है, सभी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते हैं। तो कैसे आप किसी को लुटेरा बना सकते हैं कि वो लुटेरी है? क्या आपके जैसे आपने बोला कि ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फेमस होने के लिए रबीना ने इनके बेटे से शादी, अगर उसे फेमस ही होना रहता तो क्या वो खुशी खुशी साइन कर लेती? नहीं करती ना। वो आती ससुराल में आपका जो कंटेंट है वो भी लेकर जाती, अब बहुत सारे सब्सक्राइबर लेकर चली जाती, लाखों में आज होती। हालांकि ललित भी उसके साथ था, ललित को आपके सब्सक्राइबर जितने हैं, ललित सभी जानते हैं कि ललित आपका बेटा है। ललित उनके साथ रह रहा था रबीना के साथ, तो क्या अभी तक उसका 20,000 हुआ रहता? अगर सपोर्ट उसको, अगर सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती तो रोज़ वीडियो लाती और रोज़ कुछ न कुछ हंगामा करती, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर उसके भी हो जाते। इसलिए कि आपको जितने लोग जानते हैं वो 20,000 लोग अभी तक रबीना को जान पाए हैं, सिर्फ 20,000, मात्र 20,000। इससे कितना वो फेमस हो गई, कितना फेमस हो गई। अगर उसे लालच रहता तो कोई और बिजनेस नहीं करती, वो भी इसी यूट्यूब पर रायता फैलाती, कंट्रोवर्सी करती और भी आगे लाखों में, मिलियन में चली जाती। इसलिए कि आपके बेटे से उसने शादी किया था, अगर उसको फेम कमाना रहता तो इस तरीके से ये कहती है कि ऐसी बहू को कौन लाएगा जो जिसके 4-5 दोस्त मित्र हों और ऐसे ड्रिंक करती हो। भाई आपने सुनी सुनाई बात बोली ना, आपका बेटा जो कह रहा है वो बात बोल रही हैं, वो बात बोल रही हैं आप। लेकिन आप भी कम नहीं
रात में लाइव में कम नहीं रायता फैलाई थी, बोल रही थी पहले कि अरे हमको क्यों घसीट रहे हो, लेकिन जब आई तो वो रूप दिखाया कि सच में देखने वाले को ये लगा कि ये है अनीता जी का असली रूप। कहाँ से आप अपने बच्चों का झगड़ा सलटाने के जगह ये आपको अच्छा खासा मौका मिल गया, और पहले से मैनिपुलेट कर रही थी अपने बेटे को, पहले से ही कर रही थी, तो वो सारी चीज़ें कामयाबी आपको कहीं ना कहीं मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इतना ज़्यादा एक लड़की मानते हैं कि आप अपनी बेटी को रबीना के जगह पर रख कर आप देखती कि अगर रबीना के साथ मानते हैं कि कभी क्या कहते हैं अंजलि का लव मैरिज अगर हुआ रहता, बाई चांस मान के चलिए, तो क्या उसका पति इस तरीके से उसकी इज्जत की धज्जी उड़ाता तो आप चुप बैठती? आप तो अपने बेटे की तरफदारी लेकर बहुत सारा चीज़ रबीना को क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या मैं बताऊं, क्या क्या मैं बताऊं। बहुत सारे लोग आपकी लाइव देख चुके हैं। अगर गलत आप नहीं हैं तो उस लाइव को आप प्राइवेट न करके उसको पब्लिक करके दिखा दो। अगर आप सच्चे हो तो कि भाई हम सच बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, रबीना ने ये सारी चीज़ें, अब रबीना में कमियां हैं, तो आप लाइव को पब्लिक करके दिखा दो। जिस तरीके से रबीना ने अपनी लाइव को पब्लिक कर दिया अपने सब्सक्राइबर के कहने पर, तो वो सारी चीज़ें आप भी करके दिखा दो। क्यों प्राइवेट कर दिया? इसलिए प्राइवेट कर दिया कि आप लोग ट्रोल हो रहे थे, लेकिन जिसको देखना था वो तो देख ही लिया ना। धीरे धीरे कानों कान कितने लोग उस लाइव को जैसे कि डाउनलोड भी कर लिए होंगे, तो क्या करेंगी? कब तक मानते हैं कि उसको प्राइवेट करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोगों के नज़रों में वो लाइव आ चुकी है। बहुत सारी चीज़ें मैं भूल भी जाती हूँ दोस्तों। तो ये है इन लोगों की सच्चाई, और किस तरीके से ये लड़का भोला भाला बन रहा है। और इसने रबीना से शादी क्यों किया? इसलिए कि इसको गंदी फिल्में देखने की लत जो पड़ी थी, गंदी फिल्में देखने की जो लत पड़ी थी, तो इसने रबीना का यूज किया। इसने शादी तो की जुनून में, इसलिए कि इसको तो यूज करना था, यूज करके उसको फेंकना था, इसलिए कि अब रबीना किसी काम की नहीं रही। इसने अपना जो ये फिल्में देखता है गंदी, उस चीज़ को यूज करके रबीना को छोड़ दिया। अगर सच में ये प्यार करके शादी करता, जिस तरीके से लव मैरिज का नाम दिया जा रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये लव कर रहा था। इसने स्वार्थ में शादी किया है। उस समय इसको नहीं पता कि हाँ हम शादी कर रहे हैं तो हम अपनी पत्नी का जिम्मेदारी उठाएंगे, और जीवन भर अगर गलत होगी तो मैं उसको डांटूंगा भी, और जहाँ सही रहेगी उसका साथ भी दूंगा। इसने एक एक गलती उसकी गिनाई, अपनी एक एक गलती नहीं गिनाई कि मैं क्या करता हूँ। वो भी अपना भी बताया कि मैं इस चीज़ का आदी हो चुका था, और आदी हो चुके थे, तो इस वजह से इसने रबीना का भरपूर इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के बाद अच्छा खासा इसको मौका मिला। बसंती जी का जो कंट्रोवर्सी, बसंती जी और अनीता जी का जो कंट्रोवर्सी था, अच्छा खासा इस लड़के को मौका मिला कि चलो अच्छा खासा मुझे मौका मिला, यहाँ से निकल लो। एक फॉर्मेलिटी के लिए दिसंबर में 2 दिन के लिए गया, तुरंत फ़ोन जाता है और ये लड़का चला आता है। क्या क्या मैं बोलूं, क्या क्या नहीं बोलूं। इनकी सच्चाई अब किसी से छुपी नहीं है, किसी से छुपी नहीं है। इस वजह से ललित ने रबीना से क्या इसे नहीं पता था कि हाँ रबीना का दोस्त है, ये देर रात ड्रिंक करती है कि क्या करती है, भगवान जाने वो घूमती है कि क्या क्या करती है, तो साथ में ये भी तो रहता था। मैंने हर एक वीडियो देखा है इसका, जो रबीना के साथ रेस्टोरेंट में हर जगह खाते पीते घूमते कार में, तो सारी चीज़ें भाई ये भी तो मज़े ही ले रहा था रबीना का। जिस तरीके से अनीता जी का आरोप है कि ये 4 लड़के के साथ देर रात तक पार्टी करती है, घूमती है, तो वही 4 लड़कों में ललित भी था जो उसके साथ उसका इस्तेमाल कर रहा था। जिस तरीके से ये आरोप लगा रही है 4 लड़कों को लेकर रबीना पर, तो हमारी समझ से ये भी उसी में शामिल था। कहने का मतलब जिस तरीके से बोला गया कि उसके
बेडरूम तक कोई कजन है, मानते हैं कि कजन है, हम जानते हैं उसको कि कजन वो है, उसका साथ देता है। तो अगर मुंह बोला उसका भाई है तो भाई बचपन से वो रहा है तो उस तरीके से कहीं भी वो बैठ सकता है, कहीं भी कर सकता है। तो उसको लेकर ये बार बार ये कहता है कि वो उसके साथ इसका कुछ गलत रिश्ता है। भाई को भी ये नहीं छोड़ा लड़का, लेकिन इसने क्या किया, एक लड़की को शादी के नाम पर यूज किया और किस तरीके से छोड़ दिया। और ये बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत भारी पड़ने वाला है। इसने ये भी आरोप लगाया है कि पूजा के नाम पर वो ढोंग करती है, रील बनाने के लिए वो मंदिर मंदिर घूमती है और रील बनाती है, लेकिन दिल से पूजा नहीं करती है। उसके घर के मंदिर इतने गंदे पड़े रहते हैं, मैंने कभी गंदे नहीं देखे हैं। अगर गंदे पड़े रहते हैं तो जैसे आपके घर का माहौल तो वही है ना, जब अनीता जी अगर काम करके थक जाती हैं तो लाला जी भी कर लेते हैं, तो थोड़ा आप भी कर लेते भाई, लाला जी से सीख लेते कुछ बात। तो लाला जी को तो किसी ने आज तक ट्रोल नहीं किया कि भाई लाला जी क्यों हेल्प करवाते हैं अनीता जी का, किसी ने बोला, इसलिए कि चैनल चलने। अगर आप मंदिर को साफ कर देते, इस चीज़ को अगर पति नहीं मानते असली कि हमारी ये अर्धांगिनी है, तब उसकी गलतियों पर पर्दा भी डाल सकते थे। लेकिन आपको तो उसके साथ रहना ही नहीं है। जब दोस्तों जब रहना नहीं है, इनको शादी तोड़ना है, तो हजार कमियां इनको अब नज़र आने लगी। नहीं तो वही रबीना के साथ किस तरीके से ये मस्ती करते थे, किस तरीके से ये लोग घूमते थे, सारी वीडियो पड़ी हुई है, अभी तक पड़ी हुई है, इसको ये नकार नहीं सकते हैं। और यही सारी बातें हैं दोस्तों, इस तरीके से आरोप ये लोग लगा रहे हैं। और सच में कभी बसंती ने भी बोला था ये बात, कभी बसंती ने बोला था ये बात कि 11 बजे तक दीपक को नहीं छोड़ती थी, काम करवाती थी, चाहे मेरे पास नहीं आने देती थी। तो जिस तरीके से देवर देवरानी के साथ इन्होंने व्यवहार किया, हम लोग उस पर आवाज़ उठा रहे थे कि नहीं बसंती झूठ बोल रही है। लेकिन ये चीज़ें सच में आज एक बेटे और बहू के साथ, एक बहू का साथ शादी तोड़वाने में, बहू बेटे का शादी तोड़वाने में सबसे बड़ा हाथ अनीता जी का है। और उसमें ये शामिल हो गया, लड़का जो शामिल है, ये तो मतलब जो है वो है ही है। सिर्फ लत के कारण, अपनी लत को यूज करने के लिए रबीना से इसने शादी किया। अगर इस पर हम लोग रिएक्शन दे रहे हैं, हमें जो अच्छा लग रहा है हम उस पर बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब लाइव में आकर एक लड़की का छीछा लेदर मचाया जाएगा, अगर वो लड़की मानते हैं गलत है, लेकिन कोई राइट नहीं बनता है कि अगर जब तुम पत्नी का दर्जा देते तो कभी पत्नी का इस तरीके से इज्जत का तार तार नहीं करते, अगर पत्नी का दर्जा देते तो। लेकिन तुम्हें तो पत्नी अब मानना ही नहीं है। चलो कोर्ट मैरिज शादी हुई है, ऐसी तैसी शादी नहीं हुई। आगे आने वाले समय में क्या क्या परेशानियां होंगी, क्या क्या नहीं होंगी। अभी बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो भाई शादी टूटने जा रहा है मेरा बेटा का, कम से कम मेरा बेटा आज़ाद तो हो गया। 25 साल का ये बच्चा है। इसी तरह कहते हैं दोस्तों ना, समय से जब बच्चों की शादी नहीं होती है ना, तो उन्हें मतलब बहुत कम ही बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपने पढ़ाई लिखाई और अपने कामों पर ध्यान देते हैं और वो अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। लेकिन इसने तो अपने माता पिता का नाम ही डुबा दिया। भले आज अनीता जी अपने बेटे का पक्ष ले रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के साथ साथ अपने माँ का भी नाम डुबा दिया। माँ को अपनी लाइफ देखकर थोड़ा महसूस हो रहा होगा कि हाँ मेरे बेटे ने पूरे भरे सोशल लाइव में क्या बोल दिया, कि मेरा बेटा का लत क्या है। इसीलिए इन लोगों ने उस लाइव को प्राइवेट किया है, चाहे अनलिस्टेड किया है। अगर सच बात है तो आप उस लाइव को पब्लिक करके दिखा दो। जो नहीं देखा है उसकी भी नज़रें उस लाइव पर जाएं, देखें कि क्या है सच्चाई, क्या नहीं सच्चाई। लगातार एक ही लड़की को हम कैसे गलत बोल सकते हैं। हमने भी उसको समझाया है, अपनी पिछले वीडियो में हमने भी रबीना को बोला है। और जिस तरीके से ये कहती हैं कि हमारा बहुत शौक़ था कि हमारा बेटा का शादी होता, जैसे शादी कोर्ट मैरिज हो भी गया है तो हम बहुत धूमधाम से इस चीज़ को अपनी बहू का धमाकेदार एंट्री करवाना चाहते हैं, सिर्फ कंटेंट के लिए।
इसलिए कि इन्होंने तो अपने प्रॉपर्टी से निकाल ही दिया था अपने बेटा बहू को, सिग्नेचर करा लिया था। तो फिर ये शादी का जो ढोंग रचाने जा रही थी सिर्फ व्यूज के लिए, फेमस होने के लिए, कि चलो हम धूमधाम से, छोड़ना तो है ये है, हमको पसंद है ही नहीं रवीना, लेकिन एक बार अच्छी तरीके से एंट्री कराते हैं और अच्छा खासा वीडियो बनाते हैं, कम से कम 10-15 वीडियो बनेंगे, उस पर अच्छे खासे मुझे लाखों की कमाई होती और सारे लोग इंटरेस्ट भी रखते कि हाँ अनीता जी के बेटे का शादी जो हुआ है कोर्ट मैरिज, अनीता जी इतना अच्छा काम कर रही हैं कि अपने बेटे का फिर से शादी कर रही हैं और एक धमाकेदार बहू भोज और बहू का एंट्री कर रही हैं। तो इसमें किसका फ़ायदा था? रवीना का फ़ायदा था या इनका फ़ायदा था? जिस तरीके से लुटेरी का नाम दे रही हैं, यही सारी बातें हैं दोस्तों। और अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगती हो तो प्लीज़ क्षमा करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अपने विचारों को लिखिएगा, लेकिन अपने विचारों को थोपने की ज़रूरत नहीं है। जिसको अच्छा लगे वो देखिए, नहीं अच्छा लगे चले जाइएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो सच है मैं उसी पर बात करूंगी और करते रहूँगी। जहाँ अनीता जी सही थी, मैंने बसंती के खिलाफ बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, बहुत सारी गालियां हम लोगों में नहीं, इनके जो बसंती के जितने सब्सक्राइबर थे हम लोगों के वीडियो पर आ के गाली दिए हैं। मैं हम लोगों ने गाली सुना है अनीता जी के लिए, इसलिए कि अनीता जी के लिए हम लोग वीडियो बनाते थे। लेकिन अभी अनीता जी और अनीता जी का बेटा गलत लग रहा है तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। समय के साथ हर चीज़ बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है और दिमाग भी बदल जाता है, विचार भी बदल जाते हैं। तो अभी वही सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जब आई हैं ना तब सभी के विचार बदल चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी? और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।